मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य, योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, आज का हमारा मुख्य विषय है माताओं बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान प्रसन्न रहने के, हँसने के, रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, व्यवहार, उससे क्या लाभ है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी बने रहिए अंत तक हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमें लाइक से हम सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही विशेष प्रकार के ज्ञान से जोड़ करके आपके जीवन में खुशियाँ भर सकें। मित्रों, माताओं के लिए प्रेगनेंसी का जो दौर है वो बहुत ही विशेष माना गया है। उस समय खान-पान से लेकर के आचार, विचार, वाणी, व्यवहार, इन सभी विषयों में ना केवल माँ को इसका प्रभाव पड़ता है, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। में हम पढ़ते हैं, महाभारत काल में माता सुभद्रा जी ने अभिमन्यु को जन्म दिया। तो माता सुभद्रा जी को अभिमन्यु के गर्भकाल के दौरान ही अर्जुन जी ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की विधा को बताया था, और 7वें द्वार तक पहुँचते पहुँचते माता सुभद्रा जी को नींद आ गई। तो अर्जुन जी ने अपनी बात को वहीं पर रोक दिया। तो 7वां द्वार उन्होंने नहीं बताया था। तो ऐसा बताया जाता है कि गर्भकाल में ही अभिमन्यु जी को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान हो गया था। और तो ऐसा वैज्ञानिकों ने भी अभी प्रूव किया कि माँ के गर्भकाल के दौरान ही 80% उस शिशु का मस्तिष्क जो है वो डेवलप हो जाता है। यानी जैसा वो भाव, विचार, वाणी, व्यवहार माता रखती हैं, उसका पूरा प्रभाव उस गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। यदि माँ हंस रही है तो शिशु भी हंसता है, और यदि माँ रो रही है तो शिशु भी रोता है। माँ जैसा विचार करती है, शिशु पर उसका पूरा इफेक्ट दिखाई देता है। आज वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी इसे प्रूव किया है, सिद्ध किया है। प्रेगनेंसी पीरियड में माताएं यदि हंसमुख रहती हैं, प्रसन्नचित्त रहती हैं, तो गर्भ में पल रहा शिशु भी प्रसन्न रहता है। साथ ही साथ माताओं में ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में भली प्रकार से होता है, और इसके साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु में भी ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से पूरे शरीर में होता है। वजन भी बैलेंस में रहता है, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु के स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, योग ग्राम में सेवा के दौरान एक माताजी आई थी, और उनकी 2 साल की छोटी बिटिया थी। अपनी सेवा के दौरान हमने देखा कि वह बिटिया बहुत ही सात्विक, शांत, सहज मन से यज्ञ करने में बड़ी ही रुचि रखती थी। तो मैंने उस माँ से पूछा, उस बहन से पूछा कि बहन जी, आखिर ये बिटिया इतना सात्विक क्या है? आपने गर्भकाल के दौरान कुछ ऐसा क्या किया कि यह बिटिया इतने सुंदर तरीके से शांत सहज होकर के हवन कर रही हैं? तो उस माँ ने बताया कि जब ये बिटिया गर्भकाल में थी, उस समय मैं रामायण का पाठ किया करती थी, इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि हमें जब 16 संस्कार का ज्ञान विज्ञान पढ़ाया गया, तो हम पढ़ते थे कि माँ जो गर्भकाल के दौरान जो भी गतिविधि करती है, हंसती है, रोती है, अच्छे विचार, भाव, प्रसन्नचित्त रहते हैं, या फिर पहनावा कैसा है, खान पान कैसा है, तो उसका पूरा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। ऐसा हमने पढ़ा था स्वाध्याय के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान। किंतु जब वो माँ ने हमें अपना अनुभव दिया उस छोटी सी गुड़िया के बारे में, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस हुआ कि जो हमने पढ़ा है वह सार्वत्रिक सत्य है। इसी प्रकार दूसरा एक एग्जाम्पल भी हमने देखा कि एक शिशु था, और वह शिशु तेज तर्रार था। हवन करने में तो रुचि थी उसकी, लेकिन थोड़ा एक्टिव था, ज़्यादा ही एक्टिव था। तो उस माँ से हमने पूछा कि माताजी, आपका ये शिशु इतना एक्टिव क्यों है?
इसके गर्भकाल के दौरान आपने क्या किया? तो उस माँ ने बताया कि गर्भकाल के समय मैं डरती थी, डरने के कारण मैं महाभारत का पाठ किया करती थी, हनुमान चालीसा का पाठ किया करती थी। तो इससे मुझे अनुभव हुआ कि महाभारत काल में चूँकि वहाँ पर वीरता की बात की गई है, इसलिए उस समय जो माँ पढ़ रही थी, उसका असर उस बच्चे में देखने को मिल रहा था। इस तरह से मुझे 2 अनुभव योग ग्राम्य सेवा के दौरान ऐसे मिले, जो कि माँ के गर्भ में पल रहे शिशु पर माँ के द्वारा किए गए गतिविधि का पूरा असर दिखाई दे रहे थे। लाइव मैंने देखा ये अनुभव, तो इसलिए मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप सभी माताएँ बहनें गर्भकाल के दौरान अच्छे यानी सात्विक विचार, आचार, वाणी, व्यवहार, अच्छी चीज़ें देखें, रामायण देखें। मोबाइल आदमी अगर देख रहे हैं तो टीवी में देख रहे हैं तो अच्छी विधाओं को देखें, अच्छे ज्ञान विज्ञान को सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छा बर्ताव करें। माताओं के जो अन्य घर में परिजन हैं, जैसे उनके पतिदेव या फिर सास माता जी या फिर घर में अन्य जो सदस्य हैं, वो उनका सहयोग करें, उन्हें प्रसन्न रखने में मदद करें, और उनकी ज़रूरतों को, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है खाने में, वह उनको देवें। और क्योंकि उस समय पूरा और पूरा प्रभाव जो माँ कर रही होती है, उसका अब उस गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भकाल के दौरान 2 संस्कारों से शिशु को जोड़ा गया। पहला है पुंसवन और दूसरा है सीमांतोन्नयन। पुंसवन संस्कार का समय जब गर्भकाल का लगभग 2 से 3 महीना हो जाए, उस समय पुंसवन करते हैं, ताकि उस समय माँ को थोड़ा सावधानियाँ बरतनी होती हैं अपनी एक्टिविटी में, चलने फिरने में, बोलने चालने में, खाने पीने में से लेकर के रहन सहन, आचार विचार, वाणी व्यवहार, ब्रह्मचर्य से लेकर के इन सभी बातों में बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा संस्कार सीमांतोन्नयन है, जो कि गर्भकाल के 5 माह से लेकर के 8 माह तक उसे पूर्ण करना होता है। बच्चे के हार्ट का विकास होता है, बच्चे के मन, बुद्धि, चेतना का विकास होता है। उस समय माताओं बहनों को इसलिए प्राचीन काल में गर्भावस्था के दौरान जहाँ अच्छा वातावरण हो, या माताओं को उनके मायके भेज दिया जाता था, जहाँ वह प्रसन्नचित्त रह करके और उस शिशु को जन्म देती थी, जो कि वीर, ओजवान, तेजवान, सब सर्व संपन्न गुणों से होता था। जैसे कि हमने माता सीता जी की कहानी सुनी है, लौकेश जी को उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जन्म दिया। आप सभी से मेरा अनुरोध है, माताओं बहनों से, जो इस पुण्य विधा से गुजर रही हैं, प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, तो वह प्रसन्न रहें, खुश रहें, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें, नित्य यज्ञ करें, वेद की ऋचाओं को पढ़ें, सुने और सुनाएं, तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु प्रज्ञावान, ओजवान, वीर्यवान, बलवान और तेजस्वी होगा, सर्व गुणों से संपन्न होगा। तो यह ज्ञान विज्ञान कैसा लगा आपको? हम 16 संस्कार की विधाओं में आपको इन ज्ञान विज्ञान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी माताएं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। वेद आदि का अध्ययन करते हुए अपने गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा करते हुए एक स्वस्थ, निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु शिशु को जन्म देने आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। नए ज्ञान विज्ञान के साथ आपसे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद, ओम प्रणाम, जय हिंद।